बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले पर्व अपने गोवर्धन और भाई दूज की भी अभी से शुभकामनाएं। दीपावली तो आज हो चुकी है और दीपावली पे ही मैं आपको एक जो मेरे दिल की बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दीपावली मनाते क्यों हैं, पहले तो हमें ये अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा जो कि हमारे धर्म में अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को बताएं, उनको सिखाएं कि हम दीपावली होली क्यों मनाते हैं। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा हमारा पर्व है और इसको लेके लोग अवेयर ही नहीं है, बस पटाखे जलाना जानते हैं, लाइट जलाना जानते हैं, नए नए कपड़े पहन लो, शॉपिंग कर लो, इतना ही हमारे लोग जानते हैं। इसके अलावा दिवाली पर्व क्यों मनाते हैं, क्या इसका महत्व है, क्या इससे सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इससे कोई सीख नहीं लेता। सब अपनी दुनिया में मगन है, जिसको जो मिले बस मौज काटो, त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाओ। उससे क्या सीख लेनी चाहिए, क्यों मनाया जाता है, क्यों हमारे धर्म में है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो पहले तो वो लोग, वो माता पिता जो अपने बच्चों को इस चीज़ का बचपन से ज्ञान नहीं देते, केवल इस चीज़ पर फोकस रखते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे स्कूल में जाए, संस्कार पाए ना पाए उससे कोई मतलब नहीं, बस अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करे और पैसा कमाए, बाकी फिर वो बुढ़ापे में उन्हें भी छोड़ के जाए, पर जाए मतलब ऊंचाइयों पर जाए। ऊंचाइयों पर तो चले जाते हैं, पर ऐसे लोगों के माता पिता फिर बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं जो कष्ट भुगतते हैं। तो ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। तो दीपावली का महत्व बहुत है जिंदगी में। रामायण आपको अपने परिवार सहित डेली 1 घंटे पढ़िए मत, पढ़ तो नहीं पाएंगे, पर 1 घंटे टीवी पर जरूर देखें। इससे ये तो पता चलेगा कि क्यों मनाते हैं, क्या थे प्रभु श्री राम, कौन थे अपने हनुमान जी, जिन लोगों ने उसमें पात्र निभाए सबके अपने अपने पात्र। रावण कौन था, रावण की छवि बस गलत बना रखी है। रावण बहुत बुद्धिमान था और उसके भाई भी सब बुद्धिमान थे, सब अच्छे थे। वो तो जब उसके पास इतनी दौलत संपत्ति आ गई, जब उसने इतने विजय पाली, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग गया, जो कि आज के युग में हर आदमी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, हर समय अहंकार में रहता है। जरा सा कुछ पा ले तो अहंकार में आता है, कोई कुछ जरा सी उपाधि पा लेता है तो अहंकार में आता है। वहीं वो आज के युग का रावण बन जाता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। हर दीपावली, इतने सालों से हम दीपावली मनाते आ रहे हैं, कुछ तो स्टडी करके उसमें से हमें ऐसा सीखना चाहिए कि क्यों, आखिर क्यों प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास पर गए, उन्होंने रावण का वध किया और पूरी कहानी क्या थी, मतलब क्यों कृष्ण जी ने जन्म लिया, क्यों ये सारी लीला करी, क्या उन्होंने सीख देना चाहिए इससे। तो उसका कुछ पार्ट भी अगर हमने अपने अंदर समाहित कर लिया, अपने जीवन में उसे उतार लिया, तो उससे बहुत कुछ आगे भविष्य में, अपने भविष्य में, अपने बच्चों के भविष्य में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अपने धर्म के बारे में इतना ज्ञान होना चाहिए, इतनी निष्ठा होनी चाहिए अपने देश के प्रति भी, कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, वो हमें क्या सिखाता है, क्या आदर देता है, उस चीज़ के हम कुछ सीखें, उससे उसको हम फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के युग में ये संभव नहीं है, संभव है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो उसका यूज़ अलग हो गया, पर एक अपनी कल्चर जिसे हम दिखाने में डरते हैं, तिलक लगाने में डरते हैं। क्यों डरते हो भाई? और किसी के धर्म के वजह से नहीं डरते। और लोगों को अपने धर्म के बारे में विस्तार से बताने में, उसके बारे में चर्चा करने में हम डरते हैं।
क्यों डरते हैं? डर नहीं है इसको, मतलब अपने अंदर का कुछ ईगो टाइप का कह लो, मतलब एक खुल के नहीं आता कि हम अपने धर्म के बारे में लोगों को बताएं, विस्तार करें, अपने धर्म को खुद भी जाने। आज के युग में अधिकतर लोग जो गांव को छोड़ के, छोटे शहरों को छोड़ के बड़े शहरों में चले गए हैं, वहाँ डेली की लाइफ में पैसा कमाने में इतना मस्त मगन हो गए कि त्योहार पे भी वह ज़रूरी नहीं समझते कि अपने घर चलें, अपने परिवार के संग जाके त्योहार मनाएं, अपने माता पिता के संग रहें। दुनिया पैसा कमाने में बहुत मगन है। पैसा उतना ही कमाओ जितनी ज़रूरत हो। जरूरी थोड़ी है कि 4 बंगले लेके अकेले तुम रहने वाले, उसके बाद 4 बंगलों का क्या करोगे, 4 गाड़ियों का क्या करोगे। जितनी ज़रूरत है उतना कमाओ, उसके बाद लौट के अपने माँ बाप के पास आओ। क्यों ना अकेला छोड़ के ऐसे चले जाते हो। तो और दूसरा, रावण का विनाश जो हुआ था उससे सीख लीजिए। बुद्धिमान वो भी बहुत था, पैसा उसने बहुत कमाया था, सब शक्तिमान था, मतलब उस समय पे वो इतनी सिद्धियां प्राप्त की थी उसने। तो सिद्धियां ऐसे नहीं प्राप्त की थी, दिन रात तप करके उसने सिद्धियां प्राप्त की। और उसके बाद अहंकार में आने के बाद फिर उसने जब ये सीता जी का हरण किया, उसके बाद फिर प्रभु श्री राम ने पूरी ये लीला करी, जिससे एक संदेश ही मिला। संदेश से हमें सीखना चाहिए, अपना धर्म हमें क्या सिखाता है उसके बारे में ये हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो और दूसरा, दीपावली को केवल पैसा दिखाने के लिए कि हम तेरे से ज़्यादा पटाखे फोड़ रहे हैं या हमारा घर तेरे से ज़्यादा अच्छा सजा हुआ है, उस चीज़ पे ना लेके इसको ऐसे लें कि पड़ोसी के घर में भी दिया जले। ये नहीं कि तुम्हारे घर में झल्ला टक रही है, पड़ोसी के घर में अंधेरा पड़ा है, नहीं। धर्म को समझिए, पड़ोसी को अपने संग लेकर चलिए। कहीं कुछ जाने नहीं वाला, सब यहीं रह जाएगा। तो इसीलिए धर्म को समझो, धर्म के संग रहो। ज़्यादा कमा के कहीं ऊपर नहीं ले जा पाओगे, सब यहीं रह जाता है। विस्तार करो, लोगों की सेवा करो, इतना है तो सेवा करो, मतलब उनको रोजगार दो। जो ऐसे घूम रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, उनके लिए कुछ करो, व्यवस्था अगर कर सकते हो तो। इतना पैसा है तो अपने आप में मत लड़ो, अपने आप में घमंड मत दिखाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। जरा सी तू तुम्हें पे आपस में इतनी तेज लड़ने लगते हो, एक दूसरे को मारने के लिए उतारे हो जाते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। इतना ही दम है, इतना ही लड़ना है तो जाओ, जाकर बॉर्डर पर लड़ो, युद्ध करो, वहाँ लड़ो ना। यहाँ लड़ने से क्या होगा, घर में लड़ने से क्या होगा। ये तो अपना घर ही है, अपना देश, अपना घर समझो। ऐसा रहेगा तो अपनी संस्कृति, अपने आचार विचार जो पुराने बड़े बुजुर्गों के चले आ रहे हैं, उनको आगे तक के लिए जिंदा रख के ले चलो। और यही चीज ऐसे के ऐसे ही आगे अपने बच्चों में भी उतारो, उन्हें दो, उन्हें बताओ कि क्या है धर्म, हम किस धर्म से हैं। मैं किसी भी धर्म के बारे में कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बस जो सबको अपने धर्म के प्रति एक जिज्ञासा होती है, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लोगों में इसके लिए जानकारी किसी को नहीं है। ये भी नहीं पता होली क्यों मनाते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है, श्री राम जी के पीछे की कहानी क्या है, महाभारत की कहानी क्या है। बस त्योहार आया, मनाया, मौज काटी, गया। ना माँ बाप ने अपने बच्चों को बताया, ना बच्चों ने ये जानना चाहा कि ये हमने क्यों किया। बाकी दिवाली पर्व अपना बहुत अच्छा है, सभी लोग अपना अच्छे से मनाएं, त्यौहार है। और प्रदूषण तो होता ही है पटाखे फोड़ने से, पर थोड़े कम फोड़ लो, जरूरी है कि ज़्यादा फोड़े जाए, वो तो होता ही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पटाखे फोड़ना बंद कर देंगे, पटाखे तो फोड़ेंगे भाई, दीप भी जलाएंगे, अपना पर्व है। ऐसे ही करेंगे तो फिर क्या क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर रोक लगनी चाहिए वहाँ पर रोक लगाइए। ये तो अपना धर्म के प्रति की बात है, ये अब से नहीं, बरसों से चली आ रही है। और सारी चीज़ों पे अपना संतुलन कीजिए जिससे कि प्रदूषण ना हो। पर इतना सोचिए कि हाँ, पेड़ पौधे लगाएं, पटाखे थोड़े कम फोड़ लीजिए। जरूरी है, पहले 20,000 के फोड़ते थे, आज भी 20,000 के फोड़े,
2-4 हज़ार रुपये के फोड़ लो, 5 हज़ार रुपये के फोड़ लो। मतलब चीज़ को थोड़ा सा उस पैसे को फिर कहीं इन्वेस्ट करिए, किसी की सहायता के लिए लगाइए। ये नहीं कि दिखाने के लिए लगाए, सुबह वो सब कूड़ा ही पाएगा, कुछ नहीं होगा, कूड़े वाला भर के ले जाएगा उन्हें। तो मेन उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि दिवाली पर्व आया, हर बार आता है, हर बार हम उससे क्या सीख लेते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उससे हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और वो चीज़ आगे तक कैसे चलेगी, कैसे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि त्यौहार अब बहुत सिमटते जा रहे हैं, बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। अब ज़्यादा इंटरेस्ट हम बस उस चीज़ को दिखाने में लेते हैं, फ़ोन पे दिखाने में लेते हैं। उसको जो हमें मन से, पूजा पाठ से, जैसे भी हमारी रीति रिवाज से उसे करना चाहिए वैसे हम नहीं करते। केवल एक दिखावे के लिए, इस फ़ोन में कुछ पल के लिए, रील बनाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कि हाँ जी हमने भी ये किया, उसके लिए करते हैं। उसके लिए ना करके अपने धर्म के प्रति आस्था पूरी रख के अपने त्योहारों को मनाइए और आपस में भाईचारा रख के सब एक दूसरे की सहायता करते हुए चलें। यही संदेश मेरा आपके लिए है और यही संदेश मैं चाहूँगा कि आप भी आगे दें। अपने लिए हर कोई शरीफ होता है, दूसरे के लिए शरीफ बन के देखिए, तब पता चले कैसा होता है। जब एक की गाड़ी ठुक जाती है, 2 की गाड़ी ठुकती है, तो वहाँ पे अपना दिमाग को संतुलित रखते हुए प्रभु श्री राम के आचार विचारों को धारण करते हुए वहाँ पे शांति बनाए रखें, वहाँ पे भाईचारा दिखाएं। ये नहीं कि वहाँ पे हल्की सी लगी और आपने लड़ना शुरू कर दिया, या कुछ बात हुई, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बात हुई तो उसको लेके शांति से सुलझाएं। ये नहीं कि लड़ने लगें, ये तो फिर कलयुग है, घोर कलयुग की ओर हम चल ही रहे हैं। तो उस चीज़ में जो हम अपने स्तर से मेंटेन कर सकते हैं, जो आगे तक हम सजो कर रख सकते हैं, उसको रखिए। अपने बच्चों का और सभी बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता, अपने गुरु का, अपने धर्म का, अपने देश का ध्यान रखें। और ये दिवाली मेरे हिसाब से जो मैं चाहता हूँ कि सभी के लिए अच्छी रही हो। हर के घर में दिया जला हो, हर एक के घर में पटाखे जले हों, हर एक के घर में पकवान बने हों, ऐसी मेरी भगवान से कृपा दुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु सभी के घर में दिए जलवाओ, सभी के घर में खाना बनवाओ, पकवान बनवाओ, सब खुश रहें। ऐसे ही हर साल हम आपकी दीपावली मनाते रहें और भाईचारा हमारे में बढ़ता रहे, जो कि आज के युग में, आज के दौर में, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हम केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो बस यही संदेश है कि दीपावली केवल पटाखे फोड़ने में या ज़्यादा जगमगाहट दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर के भाईचारे को जगाने के लिए भी मनाएं। अपने धर्म के प्रति जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए भी त्योहारों को मनाएं। और सभी के लिए दिवाली सेफ रही हो, कहीं कोई दुर्घटना ना घटी हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु से। और आने वाले अपने दोनों पर्व और जितने भी हैं उन सब के लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी दिवाली कैसी रही हो मैं वीडियो में ज़रूर कुछ वीडियोस डालूंगा आपके लिए, दिन में जो भी मैंने किया, जो सेलिब्रेट किया, पूजा वगैरह करी। तो ऐसे ही बस मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, अपने मन की बात करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये है अपना देसी बम, सबसे बढ़िया है। ये रॉड का पूरा लोहे का फ्रेम बना हुआ है और इसमें आगे घंटा 50 भर दिया हमें। देखिए आपने फील की आवाज़, अच्छे बम से बहुत ज़्यादा आवाज़ है इसकी। सबसे बेहतरीन चीज़ इंडियन मेड अपनी फुली प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं, फोड़ो उनका आके। एक छोटा सा पटाखा लेता हूं, ये बच्चों के लिए बहुत प्यारा रहता है। कोई काम नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत भीड़ रहती है, बच्चे को थोड़ी देर रखते हैं, किसी को नहीं करना हो, ऐसे पैर खोल दो। कैसे? ये लेना है थोड़ा सा, बहुत ही अच्छी सारा प्यार को खाएंगे ना, कोई तो बोलता है। देखो दिखा कैसे सबसे बढ़िया चीज़ है। देखो बंदर आगे जा रहे हैं। सभी के घर में उजाला रहा होगा, सभी के यहाँ लक्ष्मी का आगमन हो, सभी खुश रहें, संतुष्ट रहें दुनिया से, भ्रष्टाचार बटे, स्पेशली हमारे भारत से। और जो भी लोग जिनके घर आज किसी वजह से दिए नहीं जल पाए,
जहाँ मेरा योगदान हो सकता था मैंने किया, जहाँ नहीं जल पाए कोशिश भगवान से दुआ करेंगे, हे भगवान अगली बार उनके घर पे भी दिए जलें, ऐसी मेरी कामना है। और सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सरसों के तेल के दिए हैं, इनसे कोई हानि नहीं होगी, जितने ज़्यादा जला सकें उतने जलाएं, पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। और वैसे तो सब कैंडल जलाते ही हैं, दीपों का त्यौहार है तो कोशिश करिए कि जितने भी दिए जलाए जाएं सब सरसों के तेल के और घी के जलाए जाएं। जो मिट्टी के दिए होते हैं ये बन के आते हैं गरीब झोपड़ी वाले के यहाँ से, बेचारा बहुत मेहनत से बनाता है। इस बार वैसे क्रेज बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए, एक गरीब के घर में इसी से दिया जलेगा, वो कहाँ से लाएगा पैसे, यहीं से। तो इसीलिए वोकल फॉर लोकल पे ध्यान दीजिए, उन गरीब भाइयों के यहाँ से भी दिए खरीदिए जो बेचारे अभी तक रोड पर बैठ के दिए की दुकान लेके बैठे हैं कि उनके घर पे लक्ष्मी आए, उनके घर पे भी दिया जले। तो ऐसे लोगों से खरीदारी करिए, बड़ी दुकानों से तो बहुत लोग खरीदते ही हैं। बस भाग क्यों रही है? डंडल क्या उड़ा है? अरे नहीं, अरे नीचे देखो, अरे कोई नहीं है, अरे नहीं 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 क्या है? और ये पटाखा अभी फूटेगा, बहुत ही बढ़िया पटाखा। एक 15 शॉट